बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू आवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 7 की बात करेंगे। हमारा यूनिट 7 है। देखते हैं यूनिट का नेम क्या स्टूडेंट्स। यूनिट नेम इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग इन द अलजबरा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही हम कुछ अब अलजेब्रिक टर्म्स की बात करते हैं और साथ ही हम पोलिनोमियल्स की बात करेंगे। और फिर अलजेब्रिक टर्म्स जो हैं या अलजेब्रिक आपकी एक्सप्रेशन जो है, इनका सम या डिफरेंस या मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट कैसे देखा जाता है, तो होल चैप्टर हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रेलेवेंट है। राइट, देखते हैं स्टूडेंट्स आज का हमारा एसओलो क्या है। अगर आज के स्टूडेंट्स एसओलो की बात करें तो फर्स्ट बात तो ये आती है, क्योंकि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो अलजेब्रा आ गया। जब हम अलजेब्रा के स्टूडेंट्स बात करेंगे तो इसका मतलब ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि अलजेब्रा इन्वेंट किसने किया, कौन सा मैथमेटिशियन है जिसने अलजेब्रा की बुनियाद रखी। और आज हम बहुत ज़्यादा अलजेब्रा पे काम कर रहे हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, एक तो ये बात है, और सेकेंडली कुछ हम जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, अलजेब्रिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी वेरिएबल, कांस्टेंट, या आपका कोफिशिएंट क्या होता है, या लाइक या अनलाइक टर्म्स क्या होती है, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में फ़र्क क्या है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, रिकग्नाइज मोहम्मद बिन मूसा अल खवारिज़मी एज अ फादर ऑफ अलजबरा। पहली बात तो ये है कि यानी जिसने अलजबरा को इन्वेंट किया उनका नाम क्या है, मूसा, अब मोहम्मद बिन मूसा अल खवारिज़मी। राइट, ये आपके एक मुस्लिम मैथमेटिशियन थे, इनके बारे में पढ़ना है आज हमने। और सेकेंडली, डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अलजेब्रिक टर्म्स। अलजेब्रिक टर्म्स के हमने अंडरस्टैंडिंग करनी है। जैसे कि मैंने कहा कि आपका कोफिशिएंट, वेरिएबल्स और आपके कांस्टेंट्स क्या होते हैं, तो ये जो टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ आपके रेलेवेंट होती है उनको देखना है। एंड सेकेंड, अब अगर हम पोलिनोमियल की बात करते हैं तो कितने टाइप्स की पोलिनोमियल होती है, यानी मोनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल्स क्या है, एंड द पॉलिनोमियल्स। तो इन तमाम को पढ़ना है, यानी आपकी मोनोमियल, बायनोमियल या ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल आपकी क्या है, तो इसके बारे में भी स्टूडेंट्स आज के एसओलो में हम क्लियर करेंगे। राइट, देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले जैसे कि मैं एसओलो में बात कर रहा था, मोहम्मद बिन मूसा अल खवारिज़मी, ये आपके मैथमेटिशियन हैं और मुस्लिम मैथमेटिशियन है जिन्होंने स्टूडेंट्स अलजेब्रा को इन्वेंट किया। और ये गलबन 9th सेंचुरी की बात है। स्टूडेंट्स देखते हैं, मोहम्मद बिन मूसा अल खवारिज़मी, और 9th सेंचुरी पर्शियन मुस्लिम मैथमेटिशियन है। ये मुस्लिम मैथमेटिशियन है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और ये आपके एमसीक्यूज में पूछा भी जा सकता है। इज़ नाउन एज द फादर ऑफ अलजेब्रा। बेसिकली जो मोहम्मद बिन मूसा अल खवारिज़मी है, इनको अलजबरा का फादर कहते हैं। क्यों? अलजबरा सारा के सारा मूसा अल खवारिज़मी ने ही क्या किया, इन्वेंट किया, बुनियाद रखी। ही लुक हिज बुक का नेम है अल किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल जबर वल मुकाबला। ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, एक मैथमेटिक्स के ऊपर और अलजेब्रा के ऊपर, जो कि कंप्रीहेंसिव बुक है। कैलकुलेशन बाय द कंप्लीटेशन और बैलेंसिंग दी, बेसिकली इक्वेशंस को बैलेंसिंग करने के लिए, और जिस तरह लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और भी इसके अंदर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है बुक के अंदर जो अल खवारिज़मी ने लिखी। इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टमैटिकल मेथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बुक है। द टर्म अलजबरा ये कहाँ से आया है? कम फ्रॉम द अलजबर, और कॉन्सेप्ट ही डेवलप्ड। हिज वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न अलजबरा, मॉडर्न अलजबरा के लिए, इन्फ्लुएंसिंग द बोथ इस्लामिक एंड द लेटर यूरोपियन मैथमेटिक्स। तो बेसिकली जो उन्होंने काम किया मूसा अल खवारिज़मी ने, और उनकी जो बुक थी जिसका हम नाम ले रहे हैं अल किताब अल मुख्तसर, तो इसके अंदर तमाम अलजबरा के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो राइट थे। जो आज हम अलजबरा पढ़ रहे हैं बेसिकली यहाँ से ही अलजबरा है। ठीक है, इन्वेंट करने वाले मोहम्मद बिन मूसा अल खवारिज़मी थे।
अब उसके अंदर ज़्यादा उन्होंने जिस पे जोर दिया लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पर जोर दिया और कैसे सॉल्व की जाती है, बैलेंसिंग कैसे की जाती है इक्वेशंस की, या उसकी कैलकुलेशंस कैसे की जाती है, तो ये उनका काम था। आज की अगर दुनिया के अंदर बात करें तो जो चाहे इस्लामिक दुनिया की बात करें या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, तो यहाँ पे भी मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी के जो अलजबरा है उसको ही पढ़ाया जा रहा है, यानी उन्होंने बुनियाद रखी। ज़ाहिर है आगे नेक्स्ट आपकी चीज़ें जो हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, मुख्तलिफ लोगों ने काम किया और फिर इस काम को मुख्तलिफ मैटिशियन ने बाद में एक्सटेंड किया, राइट। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अलजबरा इन्वेंशन किसकी है, और उस पर ज़ाहिर है अगर किसी को फादर ऑफ द अलजबरा कहते हैं मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी को, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेंट करने वाला पहला बंदा आपका क्या है, मूसा अल-ख्वारिज़मी है। तो नेक्स्ट देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारे यूनिट का नेम भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन, वी नो दैट द कांस्टेंट्स, वेरिएबल एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जो भी कहीं कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल है, या इनका कॉम्बिनेशन है, चाहे वन और मोर कनेक्टेड थ्रू वन और मोर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल कांस्टेंट ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। और कनेक्ट कैसे किया जाता है इनको फंडामेंटल ऑपरेशन से, आपको पता है स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई या डिवीजन है, इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सो सिंपल, मैं एग्जांपल भी देता हूँ स्टूडेंट्स। हम ये बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास कांस्टेंट हो, जैसे फिक्स नंबर है 2, या वेरिएबल x है, y है, तो इन वेरिएबल्स या कांस्टेंट को कनेक्ट कर लेना, इनका कॉम्बिनेशन कर लेना थ्रू द फंडामेंटल ऑपरेशन। जो फंडामेंटल ऑपरेशन स्टूडेंट्स आपको पता है, उनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन है। अगर कहीं अलजेब्रिक टर्म्स के बीच में ये आपके फंडामेंटल ऑपरेशन हो जाते हैं, तो कंप्लीट आपका क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अब आगे जाके ये भी देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या फ़र्क है, या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब पॉलिनोमियल हो सकती है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एट द एंड। स्टूडेंट्स जो हैं बच्चे वो 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर जाते हैं, बट दे हैव नो नॉलेज व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड द पॉलिनोमियल। तो आज आपका क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। हम एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो फर्स्ट वन इज 2x प्लस 6y प्लस 39। तो स्टूडेंट्स 2x से आपका बीच में एडिशन आ गया, देन आपका कांस्टेंट विद द वेरिएबल है, देन आपका एडिशन है, और सो इनको हमने क्या कर लिया, मतलब फंडामेंटल ऑपरेशन एडिशन ही यूज़ किया, तो इनको कंबाइन कर लिया, ये होल आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी नॉट एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, तो ये कुछ टर्म्स हैं, इनके बीच में फंडामेंटल ऑपरेशन यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक कनेक्ट कर लिया, सो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 3x क्यूब प्लस 2x की पावर नेगेटिव 2 प्लस 15, ये भी आपकी क्या है, वेरिएबल्स, चाहे उनकी पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कुछ कांस्टेंट हैं, सो दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंगल ए है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 6 माइनस एक्स से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ओनली कांस्टेंट 10 है, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, राइट। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा वेरिएबल है, अगर हम इसकी बात कर रहे हो तो वेरिएबल की पावर जो है वो हर जगह पे होल नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर होना ज़रूरी नहीं है, और ये पॉलिनोमियल में ज़रूरी है। नेक्स्ट आगे जाकर स्टूडेंट्स हम देखते हैं। अगर हम वेरिएबल की बात करें, जैसे कि हमने कहा एसओ के अंदर कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ जो कुछ टर्म्स हैं हम उनको पढ़ेंगे, तो बेसिकली उनमें से एक टर्म आपका वेरिएबल भी है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स वेरिएबल को। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, अ वैल्यू दैट कैन बी चेंज डिपेंडेंट ऑन द सर्टेन कंडीशन इज कॉल्ड वेरिएबल। यानी आपका वेरिएबल बेसिकली क्या है, ये कोई भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी वैल्यू इसकी क्या होती है, चेंज हो जाती है, या हम चेंज कर सकते हैं, तो ये फिक्स वैल्यू नहीं रखता, सो दैट इज सेड टू बी द वेरिएबल। मैथमेटिक्स के अंदर जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जैसे 2x प्लस 3 है, तो जो x है वो बेसिकली आपका क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो जैसे कि मैंने एक छोटी सी एग्जांपल लिखी भी है, 4x प्लस 1, इसमें अगर हम x की बात करते हैं, ये 4 के साथ x है, दैट इज सेड टू बी वेरिएबल, राइट। नेक्स्ट अगर हम कांस्टेंट की बात करें,
तो जैसे कि हम कह रहे हैं वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होती, तो कांस्टेंट आपकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर स्टूडेंट्स मौजूद होता है। जैसे कि कांस्टेंट की मैं बात करूं, एग्जाम्पल के अंदर अ नंबर दैट इज फिक्स एंड नाउन इन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड कांस्टेंट, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स होती है और हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मौजूद हो, जिसकी वैल्यू का हमें पता है फिक्स है, तो दैट इज सेड टू बी द कांस्टेंट। और जैसे कि 5x + 7, तो ये जो 7 है आपका, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, दैट इज सेड टू बी द कांस्टेंट। राइट, दो चीजें क्लियर कर ली, वेरिएबल क्या है स्टूडेंट्स एंड कांस्टेंट क्या है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं कोफिशिएंट क्या है। जब भी हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक टर्म्स की स्टूडेंट्स बात करते हैं, तो जो वेरिएबल्स से पहले कांस्टेंट आता है दैट इज सेड टू बी द कोफिशिएंट। जैसे कि एग्जांपल में स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो 2x + 5, यानी वेरिएबल x से पहले आपका कांस्टेंट क्या आ रहा है, 2, तो दैट इज सेड टू बी द कोफिशिएंट। यही लिखा, द कांस्टेंट रिटन बिफोर एनी वेरिएबल इज कॉल्ड द कोफिशिएंट, यानी वेरिएबल से पहले जो कांस्टेंट लिखा जाता है दैट इज सेड टू बी द कोफिशिएंट। तो जैसे 2x + 5 है, वेरिएबल से पहले 2 आ रहा है, तो 2 इज सेड टू बी द कोफिशिएंट। राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो एक्सपोनेंट है, इसका दूसरा नाम आपकी पावर भी है। तो वेरिएबल की जो पावर होती है, द पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। कोई भी वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर है, उसकी स्टूडेंट्स जो पावर है दैट इज सेड टू बी आपका एक्सपोनेंट। जैसे कि आपकी एग्जांपल है x² + y, इसमें ये x की पावर क्या है, 2 है, तो ये बेसिकली x का क्या है, कोफिशिएंट, सॉरी एक्सपोनेंट, और y की पावर नहीं है तो 1 है, सो ये इसका क्या होगा, एक्सपोनेंट। तो यही लिखा है, 2 आपका x का एक्सपोनेंट है और 1 आपका y का एक्सपोनेंट है। और जिसके साथ कहीं भी स्टूडेंट्स अगर आपकी पावर मेंशन नहीं है वेरिएबल की, तो ऑब्वियस आपका एक्सपोनेंट 1 होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं पॉलिनोमियल क्या है। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता रहा था जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे कि हमारा पॉलिनोमियल क्या है, या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, अ पॉलिनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल आर होल नंबर। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो दैट इज नॉट नेसेसरी का जो आपका वेरिएबल है वो पॉजिटिव है या डेसिमल में है या नेगेटिव है, तो ये उसमें किसी तरह भी आपके वेरिएबल की पावर आ सकती है। राइट, लेकिन जब हम पॉलिनोमियल की बात करें तो हमारे पॉजिटिव होल नंबर होने चाहिए। अब होल नंबर आपके क्या हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 0 इसमें पॉजिटिव नहीं है, सॉरी, अगर आप पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो ये ज़्यादा बेटर है, यानी आप नेचुरल नंबर की बात कर लें। नेचुरल नंबर से अगर कोई पावर आएगी वेरिएबल की, तो आपका जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल में x² + 3x + y⁻³ या y³, तो पावर देखिए x की +3 है, सॉरी +2 है, +3 है, x की पावर 1 है। तो ये तमाम नंबर जो एक्सपोनेंट हैं कहाँ से हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से या पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आपका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करें तो इसमें दो केसेस है। फर्स्ट केस ये है कि अगर आपकी पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल के अंदर है, तो सिंगल वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल है तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी दैट इज सेड टू बी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल है स्टूडेंट्स, x की पावर 5 + 3x + 5, तो जो x की पावर 5 है सिंगल वेरिएबल के अंदर आपका क्या है, पूरा एक्सप्रेशन है, और हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 5 है, सो 5 इज डिग्री ऑफ दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल। राइट, नेक्स्ट अगर बात करें तो 2 वेरिएबल आ गए यानी a और b। तो जब कहीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर या पॉलिनोमियल के अंदर एक टर्म के अंदर दो वेरिएबल का प्रोडक्ट हो स्टूडेंट्स, तो देन हम पावर को ऐड अप करते हैं। जैसे कि हमारा वेरिएबल a है और b है, इसकी पावर 2, इसकी पावर भी 2, तो 2 + 2 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट टर्म की अगर हम बात करें तो 2 + 1 विच इज़ 3, और नेक्स्ट टर्म बात करें दोनों वेरिएबल हैं तो 1 + 1 2 आ जाएगा। तो इनमें देखना है कि हाईएस्ट आपकी वैल्यू क्या है, 4 है। आपकी डिग्री जो है इस पॉलिनोमियल के क्या होगी, 4 होगी।
टाइप्स ऑफ द पोलिनोमियल, जैसे कि हम पोलिनोमियल की बात कर रहे थे, तो इसकी मेन 3 टाइप्स हैं जिसको हम देखेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट हमारा क्या, मोनोमियल, नाम से यह है जिसमें एक ही टर्म होगी। पोलिनोमियल विच हैव ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, जिसके अंदर एक टर्म होगी, जैसे एक्स स्क्वायर सिंगल टर्म है, 3x सिंगल टर्म है, 2x की पावर 3 सिंगल टर्म है, तो दैट इज मोनोमियल, राइट। अगर बायनोमियल की बात करें तो बाय टू को कहते हैं पोलिनोमियल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ टू टर्म इज कॉल्ड बायनोमियल, जिसके अंदर कम से कम कितनी टर्म हो, 2 टर्म हो, तो ये आपकी बायनोमियल कहलाएगी। एग्जांपल के अंदर जैसे कि 2xy प्लस 8x, तो ये 2 टर्म है एड अप हो रही हैं, तो बेसिकली ये मोनोमियल है, यानी ऐसी पोलिनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स होती है। तो जैसे कि आपके सामने है, सो मोनोमियल। ट्राइनोमियल नाम से है जिसके अंदर 3 टर्म्स होंगी। अ पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ द 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। एग्जांपल के अंदर 8x प्लस 5y प्लस 25, तो स्टूडेंट्स कितनी टर्म है, 3 है, सो इसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। तो जो टाइप्स है सिंपल नंबर ऑफ टर्म पे डिपेंड करती हैं। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल है, 2 टर्म है तो बायनोमियल है, अगर स्टूडेंट्स 3 टर्म है पोलिनोमियल के अंदर तो उसका स्पेशल नेम क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। अब लास्ट स्टूडेंट्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म क्या है। तो लाइक टर्म बेसिकली ऐसी टर्म्स होती हैं जिनके अंदर अगर हम वेरिएबल की बात करें तो दोनों टर्म, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हैं, तो उनके वेरिएबल्स भी सेम होने चाहिए और उनके एक्सपोनेंट भी सेम होने। जैसे कि अगर मैं इस टर्म की बात करता हूं तो 4x स्क्वायर प्लस वाई और दैट इज 7x स्क्वायर प्लस वाई, तो दोनों में x एंड y वेरिएबल यूज हो गया, दैट इज ट्रू। और x का एक्सपोनेंट क्या है, 2 है, इधर भी x का एक्सपोनेंट 2 है, और फर्स्ट में y का एक्सपोनेंट 1 है और नेक्स्ट y का एक्सपोनेंट 1 है। तो सो यही लिखा है, द टर्म्स whose variable are same as well as exponent of the variable are same, that is said to be the like term। तो like term देखने के लिए 2 बातें, एक तो दोनों टर्म्स के अंदर आपके वेरिएबल सेम होने चाहिए, सेकेंडरी आपके वेरिएबल के एक्सपोनेंट भी स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, सेम। तो सो ये टर्म्स आपके क्या कहलाएंगे, लाइक। तो जो लाइक नहीं है उनको अनलाइक कहेंगे, ज़ाहिर है उनके वेरिएबल और एक्सपोनेंट सेम नहीं होंगे। तो अनलाइक, unlike which are not like, their variables are different or the exponent of the variables are not same, called the unlike term। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है। इसमें अगर देखें एग्जांपल में x स्क्वायर प्लस बी है, ये एक टर्म है, यहाँ x प्लस बी है, वेरिएबल तो x एंड b दोनों में सेम है, बट यहाँ x का एक्सपोनेंट 2 है, सॉरी a का एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ आपका a का एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। तो सो वेरिएबल x का एक्सपोनेंट सेम नहीं है, इसलिए ये स्टूडेंट्स आपकी क्या हुई, अनलाइक टर्म्स। अगर स्टूडेंट्स हम होमवर्क की बात करें तो इसमें आपकी एक्सरसाइज 7B और इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 है, जो कि आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल के रेलेवेंट ही आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। अगर स्टूडेंट्स रिसोर्सेज की बात करें तो फर्स्ट वन इज द वर्कशीट फॉर यू एंड द सेकंड वन इज क्वेश्चंस बैंक एंड द थर्ड वन इज लेसन प्लान एंड द फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो लेक्चर मैं डिलीवर कर रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें आपको इसी लेक्चर के लिंक में मिल जाएंगी। अगर मैं अपने लेक्चर को स्टूडेंट थोड़ा सा समराइज़ करूँ तो बेसिकली हमारे एसएलओ के 2 पोर्शन थे। एक तो अलजबरा किसने इन्वेंट किया, यानी किसको फादर ऑफ अलजबरा कहते हैं। सेकेंडरी हमारी अलजब्रिक टर्म्स पढ़ी और उसमें अलजब्रिक टर्म्स के अंदर हमने कांस्टेंट, वेरिएबल और आपका जो एक्सपोनेंट है इसको, और साथ हमने ये देखा कि जो पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन है इसमें डिफरेंस क्या होता है, और फिर टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल को पढ़ा एंड साथ ही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप सो आप लोगों ने गेन किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड।